अटारी अंधेरी और धूल भरी थी। यह जगह सालों से वीरान पड़ी थी। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे। अनाया खांसने लगी, उसकी आंखों में पानी आ गया। हवा में घुटन और सीलन थी। ये माहौल उसे असहज कर रहा था। खिड़की पर लगे तख्तों में एक दरार से सूरज की एक किरण अंदर आ रही थी। यह एकमात्र रोशनी का स्रोत था। उस रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे। अनाया कांप उठी। उसे ठंड का एहसास हुआ। उसे यहाँ किसी की मौजूदगी महसूस हुई। यह एहसास उसे बेचैन कर रहा था। कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही थी। उसकी धड़कन तेज हो गई। अनाया ने अपना शॉल अपने चारों ओर कसकर लपेट लिया। उसे थोड़ी सुरक्षा का एहसास हुआ। पुरानी लकड़ी और भूली बिसरी चीजों की गंध उसकी नाक में भर गई। यह गंध उसे अतीत की याद दिला रही थी। वो सावधानी से चली। उसका हाथ एक पुराने लकड़ी के बक्से की धूल भरी सतह पर फिसल गया। बक्सा ठंडा और कठोर था। उसके वजन से फर्श की लकड़ी चरमरा गई। हर कदम सन्नाटे में फुसफुसाहट की तरह था। यह आवाज उसे और भी डरा रही थी। अचानक एक आवाज ने उसे चौंका दिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। टूटी खिड़की से एक छोटा सा पक्षी अंदर आ गया था। यह दृश्य उसे थोड़ा शांत कर गया। अनाया ने राहत की सांस ली। उसकी चिंता थोड़ी कम हुई। वो बस एक पक्षी था। लेकिन क्या यह सच में सिर्फ एक पक्षी था या कुछ और? यह सवाल उसके मन में गूंजता रहा। अनाया अलग थी, हमेशा से रही थी। वो अज्ञात की ओर खींची चली जाती थी, भूली बिसरी जगहों और छिपी हुई कहानियों की ओर। रहस्य की चादर ओढ़े हुए अटारी ने उसके साहसिक स्वभाव को बुलावा भेजा था। उसे पुराने नक्शे, धूल भरी किताबें और फुसफुसाते किस्से बहुत पसंद थे। इनमें एक अलग ही आकर्षण था, रोमांच का एहसास और खतरा। उसने एक पुरानी किताब के घिसे हुए चमड़े के कवर पर अपनी उंगलियां फेरी जो उसे मिली थी। इसके पन्ने फीकी स्याही और अजीब प्रतीकों से भरे हुए थे। उन्होंने उसकी कल्पना को उड़ान दी। उसने अतीत से एक जुड़ाव महसूस किया, उसके रहस्यों को उजागर करने की लालसा। ये अटारी, वो जानती थी, ऐसे ही कई राज समेटे हुए थी। क्या तुम्हें यकीन है इस बारे में, अनाया? राहुल ने पूछा। उसकी आवाज में संदेह और चिंता का मिश्रण था। उसने पुरानी जीर्ण शीर्ण हवेली को घबराहट से देखा। डूबते सूरज ने उसके टूटते हुए अग्रभाग पर लंबी भयानक परछाई डाली थी। चिंता मत करो, यह एक एडवेंचर होगा। उसने उसे अटारी में मिला पुराना नक्शा दिखाया। नक्शा फटा हुआ और फीका एक विशाल हवेली को दर्शाता था। वही हवेली जिसके सामने वे खड़े थे। देखो, ये रही वो, द फॉरगॉटन मैनर। किंवदंती है, इसके अंदर एक खजाना छिपा हुआ है। पुराना लोहे का दरवाजा कराहते हुए खुल गया, मानो उनके घुसपैठ का विरोध कर रहा हो। ऊंचा रास्ता गिरे हुए पत्तों और टूटी शाखाओं से अटा पड़ा था। हवेली आगे दिखाई दे रही थी। उसकी खिड़कियां एक खोपड़ी की आंखों की तरह अंधेरी और खाली थी। अनाया की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। धुंधली रोशनी में भी हवेली भारी उदासी का एहसास करा रही थी। शायद हमें कल वापस आना चाहिए, उसने सुझाव दिया। उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी जो किसी करुण विलाप की तरह लग रही थी। लेकिन अनाया दृढ़ थी। बकवास मत करो, हम यहाँ तक आ ही गए हैं। सामने का दरवाजा खुलते ही एक धूल भरा और वीरान दालान दिखाई दिया। ऊंची छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में सड़ांध की गंध भरी हुई थी। डूबते सूरज की रोशनी ही एकमात्र रोशनी थी जो दीवारों पर लंबी नाचती हुई परछाई बना रही थी। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था जो उनकी अपनी सांसों की आवाज से ही टूट रहा था। कोई है? जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, अनाया का दिल उसकी छाती में जोरों से धड़कने लगा। उसने यहाँ एक अजीब सी ऊर्जा महसूस की, कुछ मोहक और भयानक दोनों ही। केवल सन्नाटे ने उसका जवाब दिया। इस जगह से मुझे डर लग रहा है। राहुल कांप उठा। उसकी निगाहें घबराहट से परछाइयों के इर्द गिर्द घूम रही थीं। वे सावधानी से हवेली में घूमते रहे। हर कमरा जो उन्होंने देखा पिछले वाले से भी ज्यादा जीर्ण शीर्ण था। हवेली की दीवारें समय की मार से झुकी हुई थीं और हर कदम पर फर्श की लकड़ियां चरमरा रही थीं। F3
Media, dusty, old furniture in a dark room, cobweb-covered chairs and tables, eerie, abandoned living room, धूल से ढंके फर्नीचर भूतिया प्रहरी की तरह खड़े थे। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे वे भी इस जगह की कहानियां सुनाने को तैयार हों। F4 Media. Torn portraits on moldy walls, old pictures with eyes following the camera, creepy, damaged artwork on walls. फटी हुई तस्वीरें दीवारों से नीचे देख रही थी, उनकी आंखें उनकी हरकत पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थी। दीवारों पर लगे चित्रों में समय की छाप साफ दिखाई दे रही थी, जैसे वे भी इस हवेली के रहस्यों को छुपा रहे हों। F5 Media. Person looking over their shoulder in fear. Empty room with a sense of being watched. Eerie, unsettling atmosphere. अनाया को ये एहसास दिलाना मुश्किल था कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है। हर कदम पर उसे ऐसा लगता था जैसे कोई छाया उसके पीछे चल रही हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। अचानक हुई आवाज ने उन दोनों को चौंका दिया। एक पुरानी अलमारी का दरवाजा चरमराते हुए खुला और अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई। F6 Media. Faint whispers in a dark hallway, dimly lit corridor with spooky atmosphere, close-up of a person's ear hearing whispers. यह एक धीमी फुसफुसाहट थी जो दालान के उस छोर से आ रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा कर रही थी। क्या तुमने वो सुना? उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। राहुल ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थीं। अनाया ने कान लगाए। हवेली की खामोशी में फुसफुसाहट की आवाज और भी स्पष्ट हो गई थी। F2 Media. Faint whispers in a dark corridor, close-up of a candle flickering, shadowy corners of a room. फुसफुसाहट फिर से आई, धीमी लेकिन साफ। मोमबत्ती की लौ भी जैसे डर से कांप रही थी और कमरे के कोने अंधेरे में डूबे हुए थे। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लिया। उसकी आवाज में घबराहट थी और उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसने वापस फुसफुसाया। उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। हवेली की खामोशी में उसकी धड़कन की आवाज भी गूंज रही थी, जैसे हर दीवार उसकी धड़कन को सुन रही हो। वे आखिरकार अनाया के नक्शे पर दर्शाए गए कमरे में पहुंच ही गए। पुस्तकालय। यह जगह रहस्यों से भरी हुई थी और हर कोने में एक नई कहानी छुपी हुई थी। एक समय भव्य रहा ये कमरा अब अस्त व्यस्त था। धूल और जाले हर जगह फैले हुए थे, जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं आया हो। किताबें फर्श पर बिखरी हुई थीं, उनके पन्ने पीले और खराब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये किताबें भी अपनी कहानियां सुनाने के लिए बेताब हो। कमरे के बीच में एक विशाल मेज रखी हुई थी, जिसकी सतह धूल की मोटी परत से ढकी हुई थी। यह मेज कभी ज्ञान का केंद्र रही होगी। इस जगह को देखो, ऐसा लग रहा है जैसे समय ही यहाँ भूल गया हो। हर चीज में एक पुरानी यादें बसी हुई हैं। जैसे ही अनाया ने धूल साफ की, उसने कुछ अजीब देखा। एक छुपा हुआ निशान जो शायद किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। मेज पर एक गोल निशान, लगभग पूरी तरह से एक नक्शे के आकार का। यह निशान किसी गुप्त दरवाजे का संकेत हो सकता है। उसने अपने हाथ में पकड़े नक्शे को देखा। नक्शा और निशान एक जैसे थे। क्या हो सकता है? क्या ये कोई गुप्त रास्ता है? उसने नक्शे को गड्ढे पर रख दिया। यह बिल्कुल फिट बैठ गया। यह एक महत्वपूर्ण सुराग था। जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरे में एक धीमी सी क्लिक गूंज उठी। शायद यह किसी गुप्त दरवाजे के खुलने की आवाज थी। मेज के पीछे वाली किताबों की अलमारी अंदर की ओर खुल गई, जिससे एक छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। अंदर की हवा ठंडी और नम थी। फफूंदी और मिट्टी की गंध आ रही थी। अनाया ने अपनी सांस रोक रखी थी। उसका दिल प्रत्याशा और भय से तेजी से धड़क रहा था। यही था नक्शे पर अंकित गुप्त रास्ता। यह अविश्वसनीय है, अनाया ने कहा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं, हालांकि राहुल आश्वस्त नहीं था। क्या तुम्हें यकीन है, अनाया? यह जगह ये सही नहीं लग रही। लेकिन अनाया पहले ही रास्ते में कदम रख चुकी थी। उसकी जिज्ञासा उसके डर पर हावी हो रही थी। चलो देखते हैं ये कहाँ जाता है। रास्ता उन्हें गहरे भूमिगत ले गया, अंधेरे में घुमावदार और घुमावदार रास्ते से होकर। हर कदम के साथ हवा ठंडी और नम होती गई।
अंत में वे एक बड़े गोलाकार कक्ष में पहुंचे। दीवारों पर मशालें टिमटिमा रही थीं। पत्थर के फर्श पर उतारे गए अजीब प्रतीकों पर एक भयानक चमक पड़ रही थी। क्या हो रहा है? राहुल चिल्लाया। उसकी आवाज कक्ष में गूंज रही थी। अनाया को नहीं पता था, लेकिन जैसे ही उसने फर्श पर बने प्रतीकों को देखा, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। वे परिचित लग रहे थे, उसके सपनों के प्रतीकों की तरह। अनाया का खून ठंडा हो गया। ये प्रतीक सिर्फ उसके सपनों में नहीं थे, वे उस पुरानी किताब में थे जो उसे मिली थी। वह किताब जिसने उन्हें इस रहस्यमयी हवेली तक पहुंचाया था, वह किताब जो उसे बुला रही थी। लेकिन इसका क्या मतलब था? ये सच नहीं हो सकता। जैसे ही उसने प्रतीकों को देखा, एक धीमी सी भनभनाहट कक्ष में भर गई। ऊर्जा से हवा में कड़काहट हुई और फिर प्रतीकों के केंद्र से एक आकृति बनने लगी। ये लंबा और छायादार था। इसकी आंखें एक भयानक रोशनी से चमक रही थी। अनाया, वो क्या है? अनाया और राहुल केवल आकृति को आकार लेते हुए भयभीत होकर देख सकते थे। वे फंस गए थे।